मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो आप एकदम तुरंत लग जाएगा, विक्षेप नहीं। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य होंगे, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। जवान जो कहती हो हम खा लेते, वाणी जो चाहती हो हम बोल लेते, नेत्र जो देखना चाहते हम देख लेते, फिर मन को एकाग्र किससे करोगे? ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, पूरे आचरण जो करते उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, कि आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो, वो कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे इसमें जहर पड़ा है, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नाम भोग नहीं करना चाहिए। सोचो भैया, ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना, 10 से 1 के बीच में और 8 बजे तक शाम के भोज, इतने में मर थोड़ी जाओगे। अरे यार, कई दिन भोजन नहीं मिला है, कई दिन गंगा का किनारा है, गांव जाने का स्वभाव नहीं था, बस आकाशवृत्ति का सहारा था। अगर आप बाल भोग नहीं करोगे तो आप क्या परेशानी हो जाएगी? 10-11 वो तो मिलेगा ही आपको। हमारे तो जीवन में था कि पता नहीं कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। कभी इतना गुड़ कोई दे दिया, कभी वो जो गंगा किनारे बारी लगाते हैं, वो हे बाबा 2 परेठा लोगे, भगवान दिए ऐसे मान के गंगा जी में पूरा पा लिया। बड़ा आपको तो निश्चित है कि मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करें, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्। शास्त्र के वाक्य बोलने पर मौन और निराश, उदास, हताश व्यक्ति के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा हो जाए, ताली बजाने की हिम्मत ना हो। यार, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज महात्मा के वचन सुनकर हमारे हृदय में विवेक जागृत हुआ। आज से भजन में लगूंगा, अबलो नसानी अबनान से। कोई भी सिद्ध महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान के भजन के बिना सिद्ध हुआ। गुरुवाणी जी ललकार करके जो 10 गुरु हुए, सब नाम पे हमारे सनातन धर्म के जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए, सब नाम से, कबीरदास जी, खन्ना जाट जी, रामानंद सिंह, जितने भी महापुरुष सब भगवान के नाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2-3 वर्षों से लोगों से धोखा मिला और भरोसा उठ गया। ये मुझे जन्मों से मिलता चला रहा है, समझ नहीं पा रहे। जन्मों से मिलता चला रहा है, लोगों से क्या अपना मन धोखा दे रहा है, इंद्रियां धोखा दे रही, देख पा रहे हो? इतना समय नष्ट होता चला जा रहा है और मन इंद्रियों की गुलामी से, हम मनमानी आचरण, इंद्रियों के विषय भोगों में हम ठगे जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। हम अपने पहले धोखेबाज को देखें, इसको सुधार लो, सब सुधर जाएगा। ये योद्धाओं का काम है। जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट, हर बात में हम अविनाशी हैं,
अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश हूं मैं। फिर आगे बढ़ो। जीवन में जब तुम्हें समय मिले तब लगा के देखना 6 घंटे एक जगह स्थिति, फिर हमें बताना कि योग किसे कहते हैं। 10 मिनट एक जगह नहीं टिक पाएंगे। 10 मिनट तो बहुत होते हैं। मान लो राम, तो अब दूसरा स्फुरित तो नहीं होगा, 10 मिनट केवल राम ही स्फुरित होगा। और इसके लिए अपने लोगों ने पूरी रात लड़ाई लड़ी, न खाना न पीना, ऐसे खंडहरों में, काशी के घाटों में रहना जहाँ केवल कबूतरों की आवाज आ रही, मनुष्य वहां जाएंगे ही नहीं। तब वो दिमाग में पूरा बस गया, राउंड एकदम, जैसे न वो जो चीज तो वही चल रही। तो कई दिन जब भूख से व्याकुल चित्त होता, उसी समय मंत्रा का, तू देह नहीं है, ये प्राणों का धर्म है, भूख प्यास, तेरा धर्म नहीं, तू इनका साक्षी है, बस साक्षी मात्र। जब तक सच्चिदानंद का अनुभव नहीं तो बच्चा माया से नहीं लड़ सकते। जब प्यास लगेगी तो पानी में चित्त रहेगा ना, प्यास लगे और चित्त परमात्मा में, भूख लगे और चित्त परमात्मा में, शरीर भीषण कष्ट से युक्त हो, चित्त परमात्मा में, इसकी कोई परवाह नहीं। चाहे जैसी स्थिति हो, इसकी कोई परवाह नहीं। तब माना जाता है कि योद्धा हो। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। इसी ब्रह्मचर्य के नाश में दुनिया डटी हुई है, नहीं डटी हुई, इसी का नाश, ब्रह्मचर्य नाश का। जिसके निकालने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा तुम सोच भी नहीं सकते। रोक कर देखो, बहादुर हो तो। और ब्रह्मचर्य ठीक है तो डटे रहोगे। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, बौद्धिक बल, सब बल प्रदान करता है। नियम में हो जाए तो 10-10, 20-20 वर्ष हो गए। ऐसे साधक हैं जिनको स्वप्न दोष ही नहीं हुआ, ऐसे ऊर्ध्वरेता। तो फिर सत्संग हमारे नाना प्रकार की वासनाओं का नाश करता है, वासनाओं को बढ़ावा नहीं देता। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को खुशी नहीं, तुम्हारे मन को मार देगा। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को मार करके सच्चिदानंद प्रभु में लगा देगा। महाभागवतों के वचन, भगवान की वाणी तुम्हें भगवत स्वरूप में स्थित करेगी, प्रपंच का बढ़ावा नहीं। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। अगर हम कहीं धोखे में मान लिया हमारी काम वासना नष्ट हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन को दुश्मन न मानना, घाटे पे पहुंच जाना है। क्षीण होने को तब ऐसा लगने लगा कि अब वो वेदना नहीं है, पर वो है, वो सूक्ष्म रूप से है। अगर उसको फूस मिल गया चिंगारी को और हवा अनुकूल मिल गई तो ज्वाला बन जाएगी। एक संत थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे। तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था, तो उनके पास बकरा था, बकरा की दाढ़ी थी। तो पूछते थे, बाबा जी, विनोद करते थे, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या हमारी बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते। जब अंतिम समय था, बुलवाया, उसको बुला लाया, बोले बच्चा अब जा रहे हैं, अब हमारी दाढ़ी अच्छी। कि पूरा जीवन पवित्रता से गया। तो उनका महाराज ये तो पहले भी कह सकते, तो बोले विश्वास नहीं। मतलब सिद्ध महापुरुष भगवत मार्ग के पथिक, जब तक शरीर में प्राण है तब तक सावधानी, कभी धोखा हो। इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसको भोगो, चाहे अधर्म से ही सही पर भोगो, इसको स्वीकार करो, छीनो, चाहे इसे मारना पड़े। यही तो शिक्षा दे रही बुद्धि। बिना तुम्हारी अनुमति के वो नहीं जाएगी। अगर तुमने रोक दिया बुद्धि को कि नहीं, ऐसा निश्चय नहीं, वो नहीं करेगी। आप बार बार उसको रोकिए। विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीन करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे, सर्वनाश कर दिया बच्चों का। तो ये तो बहुत धन्यवाद का विषय है कि आप उनको बैठाल करके ब्रह्मचर्य के विषय में बताएं। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम, दंड बैठक, अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आप इसका जोरदारी से पालन नहीं कर पाएंगे। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। पराई माता बहन का अवसर भी आवे
तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। हम बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसीलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है, बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है। ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता, कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।